हेलो हेलो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर। हम देखेंगे इस वीडियो में एक टाइटल है, पाकिस्तान नेशन इज़ हैप्पियर दैन इंडियंस एंड अफ़गान्स, व्हाट इज़ दी सीक्रेट। चलो इस सीक्रेट के ऊपर हम ये वीडियो देखते हैं और पता लगाते हैं कि पाकिस्तान क्यों इतना खुश नज़र आता है। मतलब जंग हो, कुछ भी हो, हालात हो, ये हम कई वीडियो में बोल भी चुके हैं। मतलब हमें लगता है, दिखता है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है और क्या सीन है वो हम जानेंगे इस वीडियो को देखकर। तो बाकी बात हम एंड में करेंगे। लेट्स गो। यकीनन ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि इतने चैलेंजेस हैं, हालात बुरे हैं, महंगाई भी है, सब कुछ है, जंगें भी जारी हैं पाकिस्तान के अतराफ़ में, पाकिस्तान के अंदर भी, और दहशतगर्दी के ख़तरात भी हैं। उसके बावजूद पाकिस्तानी इतने खुश क्यों हैं? इसका जवाब मैं अपनी फ़ेलो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है, एंकर पर्सन हुदा शाह से भी जानना चाहूँगी, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हुदा। हमें समझ नहीं आती कि इंडिया और अफ़गानिस्तान क्या हर वक्त करते रहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें, बार बार हमले, बार बार धमकियाँ। लेकिन अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से कुछ बात समझ आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कौम इतनी खुश क्यों है। वो इनकी खुशी को कम करने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का आखिरी नंबर है, इंडिया भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान बहुत आगे है, तो शायद इस वजह से तो नहीं आपको लगता बार बार हमले करते हैं कि ये कौम इतनी खुश है, इनको भी थोड़ा सा नाखुश किया जाए। वालेकुम अस्सलाम नीलम, एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि इस पे हम गुफ्तगू करें। खैर, आपकी स्टेटमेंट से ही मुझे हंसी आ गई। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी जो कौम है वो कितनी ज़िंदा दिलान है। आप एक उस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे थे और मीमर्स मीम्स सबसे ज़्यादा थे। यानी वो देखकर ये वो हमने भी कहा कौम था कि है यार ऐसे जो हालात किसी में जंग भी। को भी मजाक में ले लेती है और इसको सीरियस नहीं लेती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, फिर चाहे अफ़गानिस्तान आए, चाहे इंडिया आए, चाहे कोई भी दूसरा मुल्क आए, ये जो हमारी कौम है ना, एक तो ये मुहिब वतन भी बहुत ज़्यादा है और ऐसी सिचुएशन में ये एक भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ जो इनके अंदर मज़ाक और खुश रहने वाला एक अंसर है, वो नहीं ख़त्म होता। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि रमज़ान गुजरा है अभी। रमज़ान ट्रांसमिशंस के ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन रमज़ान में हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से बार बार अटैक्स का सिलसिला जारी था, दहशतगर्दी के अपने जंग ख़तरात चल रही है। अपनी जगह मौजूद थे। एडवाइजरीज़ जारी की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा बिज़ी जगहों पे ना जाएं, परहेज़ करें। फिर गल्फ़ में जो सूरत हाल है 28 फरवरी से वो भी आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान में जो भी रिपोर्टर माइक लेके निकलता था वो देखता था हर बाज़ार में रश है, मतलब तिल धरने की जगह नहीं है, और ख़वातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं ईद की शॉपिंग में। इसकी आपको क्या हालाँकि वजह? महँगाई का रोना भी सारी आवाम रो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रश सबसे ज़्यादा था। अच्छा नीलम, वही वाली बात कि शायद हमारी आवाम जो है ना वो या तो बहुत ज़्यादा कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। बीच का रास्ता नहीं है पाकिस्तानी कौम के दरमियान। जो सेम वॉइसेस हैं, जो थोड़ा बहुत अकल बूझ और समझ रखते हैं, वो तो इस जंग को लेकर या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो भी कशीदा सूरत हाल है और जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बनी हुई है, उसको बहुत गौर से ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कौम है ना, या तो उनको चीज़ों का आइडिया नहीं है, वो जो बस सुन के जो यकीन रखने वाली चीज़ें हैं ना, या तो ये उनको मान लेती हैं, या ये फिर बिल्कुल भी लापरवाह हो जाती हैं। और तो अफ़गानिस्तान की तरफ से थ्रेट भी आ रहा था, लेकिन हमारी कौम को कोई मसला नहीं था। और हमारी कौम के अंदर एक और चीज़ भी है, जिस चीज़ से मना करेंगे ये वही चीज़ करेगी। ऑयल टैंकर, अगर वहाँ कोई ऑयल टैंकर गिर जाता है तो ये वहाँ पे जाके ऑयल लेना शुरू हो जाती है। हालाँकि इनको पता है कि वहाँ पे अगर आग लग गई, हमने 1-2 वाक़यात भी ऐसे देखे कि उसमें कितने लोग जल के मर गए। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कौम है, वो उन चीज़ों की तरफ जाती है। हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी देखा कि ये खुद ही गन्स और यहाँ तक के वो डंडे लेकर बॉर्डर्स तक भाग गए थे कि आने दो इंडियंस को, हम मार देंगे। अफ़गानिस्तान के साथ भी यही सूरत हाल है। ये भी एक अलहदा किस्म का फेथ है कि हम डंडों से गन लेकर चले गए। जैन भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। जैन, आपको क्या लगता है? ठीक है, जो हुदा ने आर्ग्यूमेंट दिया बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि ये इनके लिए ना कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो सेंसिटिव है या बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है, बड़े एहतराम के साथ। लेकिन शायद ये भी तो हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि भाई हमने रोज़े सारे रखे हैं,
और ईद तो एक इनाम मिलती है रोज़ेदारों को, तो ईद क्यों ना हम एंजॉय करें और कपड़े क्यों ना हम महंगे महंगे ब्रांड्स के। और ज़ाहिर है रोज़े हम रखते भी इसलिए हैं, और रोज़े के बदले में ही छोटी ईद हमें जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं। खुदा से एक और सवाल भी ये है कि बल्कि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो फैमिली लाइफ जो है ना, मेरे ख्याल में देखें, अब आप भी गए पाकिस्तान, तो यहाँ की सारी परेशानियाँ, यहाँ के सारे मामलात वो पैरेलल चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान जाते हैं, आप का शो नहीं मिलते हैं, जब आप अपने दोस्तों से पुरानों से मिलते लंदन हैं, में, तो आप पूरी तरह से एक सारी वो जो चीज़ें हैं उनको भूल चुके होते हैं, पूरी तरह से आप उसको पसे पुश डाल देते हैं। हालांकि आपको पता होता है कि जब महीना ख़त्म होगा तो मैं वापस उसी सिचुएशन में आऊँगा, वापस वही डायरेक्ट डेबिट लगे होंगे, रेंट आ जाएगा, सारी चीज़ें। तो हुदा ये बताइएगा कि ये जो फैमिली लाइफ का किरदार है वो किस कदर है, और पाकिस्तान की हम इस बात पे मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं कि शायद फैमिली वैल्यूज़ हम थोड़ी सी पसे पुश डाल रहे हैं, या जो नई जनरेशन है उस पर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में जो ये नया सर्वेज आते हैं तो ये हमें शायद ये नवीद सुनाते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ हमें फ़ायदा दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, फैमिली वैल्यूज़ फ़ायदा तो दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक सार्केस्टिक वे में मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि फैमिली की इतनी पॉलिटिक्स आपस में इतनी चल रही होती है कि उन्हीं को डिस्कस करते हुए बंदा वक्त गुजार देते हैं, तो लोगों ने जंगों में क्या ही ध्यान देना है। यानी ये पॉलिटिक्स भी पैरेलल चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुदा आप ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आपने भी बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस देखी होंगी। ये रमज़ान ट्रांसमिशंस बाकी सब तो ठीक है कि पाकिस्तानी कौम सीरियस है या नॉन सीरियस है या बाज़ारों में पहुंचे हुई, ये रमज़ान ट्रांसमिशंस किस तरह की करने शुरू हो गए? हर साल हम देखते हैं कि कुछ तनज़्ज़ुली हो कुछ रही फनी है, फनी कुछ चीज़ें आती हैं ट्रांसमिशन। एक वक्त में हम बड़ी अच्छी अच्छी रमज़ान ट्रांसमिशंस, बड़ी बड़ी अच्छी उलमा की बातें और लगाया करते थे। हम भी सहरी में बैठ के टीवी देखा करते थे कि कोई अच्छा लफ्ज़, कोई अच्छी बात हम सुनेंगे। लेकिन आजकल क्या प्लांटेड कॉल्स हो रही हैं, अजीबो गरीब घर के ज़ाती मसाइल, लड़ाइयाँ, जंगे, टिकटॉकर्स किस्म के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। इसको नीलम, अब आपने वो कहते हैं ना, दुखती रख पे पाँव रख दिया है, और यही सूरत हाल है। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि फिर वही बात कि हमारी जो कौम है ना, इसको क्रिंज कंटेंट बहुत पसंद है, जो थोड़ा बहुत एजुकेशनल और थोड़ा बहुत सीरियस कंटेंट हो, कोई अकल वाला कंटेंट हो, हमारी आवाम को वो पसंद नहीं आता। आप जितना क्रिंज कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देख लें, उसके व्यूज़ आप चेक कर लें, तो यही हाल है हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन को। तो खैर मैं अब रमज़ान ट्रांसमिशन कहती ही नहीं हूँ, बिकॉज रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसी होती ही नहीं है। तो जो भी ड्रामा और जो भी कंटेंट इस वक्त बिक रहा है, अभी रिसेंटली जो इस रमज़ान में हमने 2 से 3 शोज़ ऐसे देखे कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ बैठ के पहले प्लान करते हैं कि कौन सी आज क्रिंज बात करनी है, किसके घर का इशू हमने डिस्कस करना है, किसकी कॉल से हमने कौन सा सवाल लेकर आना है, और वो वायरल होगा। और इनको पता होता है कि ये वाली बात करेंगे तो वो वायरल होगी, और सिर्फ वायरल होने के चक्कर में इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का मजाक बना के रख दिया। वायरल होने के लिए पूरा साल आपके पास होता है, रमज़ान में तो शैतान भी कैद हो जाता है। तो उसमें रमज़ान के महीने में और रमज़ान पाकिस्तानी कौम ने ना शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तो यही कहूँगी कि भाई शैतान भी हमसे ना तौबा तौबा करता होगा कि इस आवाम को मैंने क्या ये फर्क है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो लोग जो इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहे थे, आप उनका कंटेंट पूरे साल भी देखें, वो ऐसा ही क्रिंज चल रहा होता है, इसलिए शायद उनको टीआरपी के लिए नीलम मेरे ख्याल में हुदा से भी पूछेंगे, ये वजह तो नहीं कि चैनल्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है, और जब आप एक कंपटीशन में आते हैं तो आप हर वो मतलब हद व्यूअरशिप टीआरपी चाहिए। यस यू आर राइट ज़ैन, और इसीलिए फिर उन लोगों को बुलाया जाता है जिनके क्रिंज कंटेंट होते हैं और व्यूज़ वो ले रहे होते हैं, तो उन्हीं को फिर आप पोस्ट बना देते हैं, फिर आप उन्हीं के आगे जर्नलिस्ट का टैग भी लगा देते हैं, हालांकि जर्नलिज्म से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं तो अभी पाकिस्तान से बिल्कुल रिसेंटली आई भी हूँ, और ये देखा गया है कि वो ही जो इस तरह का वायरल कंटेंट बना रहे हैं, उन्हीं के मिलियंस पे फॉलोअर्स भी हैं, और उन्हीं को दावतें भी मिल रही हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस पे। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमने जिस तरह से शायद ये कह सकते हैं कि बोलना भी अपने टीवी चैनल्स को देखकर ही सीखा है, अगर मतलब जर्नलिज्म की बात की जाए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसका और डिजिटल मीडिया का जो फ़र्क है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ जो खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, बिल्कुल। यस
Yes, और पहले जो absolutely. हम एक्सपेक्ट करते थे कि जिस तरह के यानी डिजिटल मीडिया पर और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कंटेंट शेयर होता था, वही सेम की सेम। और आपने ये देखा होगा कि जो स्टोरीज़ हैं वो वर्ल्ड फेज़ नहीं होते, वो दूसरे फेज़ नहीं होते। जैसे आपने कुछ खबरें जाके पढ़ी जो हमारी नज़र से गुजरी, तो वो जो खबरें हैं वही तो मेन स्ट्रीम कंटेंट बन गया है। यानी कुछ वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनके घर के क्या मामला चल रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं बिल्कुल। ये और हमारे मेन स्ट्रीम ये भी चैनल्स हुआ के कि मौजूद हैं। एक इशू जो एक चैनल की रमज़ान ट्रांसमिशन से उठा, जो कि बहुत ही नॉन सीरियस किस्म का इशू था, फिर कुछ चैनल्स ने उसे अपने मेन बुलेटिन्स में न्यूज़ का हिस्सा भी बनाया, उसके मुख्तलिफ एंगल्स की हो रहा है ऐसा, जी, बिल्कुल। जो है जांच पड़ताल करके। तो ये हेडलाइंस हुई थी और हम लोग जाके अपने न्यूज़ रूम में बोले थे कि खुदा का वास्ता है, अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने के लिए बैठ गए हैं कि हम हेडलाइंस में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में इसका एक हल ये हो सकता है नीलम और हुदा भी शायद इससे इत्तेफाक करें कि जो डिजिटल विंग है ना उसको बिल्कुल सेपरेट कर दें। अगर आपने डिजिटली कम्पीट करना है तो जैसे कुछ डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है उसको सेपरेट करें, इस वहाँ वक्त पर जो कुछ हालात चल रहे हैं ना, वो मेन स्ट्रीम विंग को ख़त्म करने और अलग करने की बात कर रहे हैं। डिजिटल विंग तो अब टोटल विंग है। बहुत शुक्रिया हुदा, आपने ज्वाइन किया। ये है पाकिस्तानियों की खुशियों का राज कि भाई वो मतलब हैं ही ऐसे, हो ही ऐसे गए हैं या हैं ही ऐसे। और ये हमने जंग के टाइम से बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया। हम लोगों ने भी देखा कि भाई जब जंग चल रही थी तो इतने ज़्यादा मीम और खुशियों वाले और माहौल, और ये हम निकल कर जंग देखेंगे रॉकेट कहाँ से जा रहा है। तो ईरान इज़राइल की वॉर, फ़ॉरेन में जो रह रहे हैं बाहर पाकिस्तानी, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई जंग देख रहे हैं और वहाँ पर बम फूट रहे हैं, मिसाइल्स जा रही हैं। अफ़गानिस्तान से जंग हुई, इंडिया से जंग हुई, तो उसके दौरान भी हमने यही देखा कि पाकिस्तानियों के मजाकिया रिएक्शंस आ रहे हैं बड़े तगड़े वाले। तो ये सारा सीन हमने देखा है। तो कह रही थी कि यार इस कौम को आप कुछ मतलब वो नहीं कर सकते, या तो इनसेंसिटिव है या फिर ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो भीड़ वाली जगह पे जाना, बाहर निकलना, मतलब उनको इस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं है भाई कि क्या हो रहा है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान को पीछे छोड़कर ऊपर इसीलिए आ जाता है। भाई उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, या फिर जंग लगी हुई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारा सीन है। तो और मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर इनकी चैनलों की बात की तो यस, बहुत सारे फ़नी वीडियोस आते हैं रमज़ान के टाइम पर। हमने अभी भी देखा है अजीब अजीब रिएक्शन, जो कि एक चीज़ मेरे दिमाग में रह गई है। अभी भी मैंने देखा था वीडियो में कि भाई मौलाना से पूछ रहा था बंदा कॉल करके कि भाई यार हम सिगरेट से रोज़ा खोल सकते हैं क्या, मैं बाहर होता हूँ, जॉब पे होता हूँ। तो बड़ा यार अलग ही लेवल के बंदे हो गए हैं भाई पाकिस्तानी। तो आप लोग क्या कहते हो, क्या रीज़न है पाकिस्तानियों की इस खुशी का, मतलब हर सिचुएशन में, सीरियस सिचुएशन में भी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।